बिहार में भाजपा को होने जा रहा बड़ा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आप सभी की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर आ चुकी है। राजनीतिक दल बिहार को फतह करने के लिए रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में इसी चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार का दौरा करने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर फरवरी महीने में ही आने वाले हैं। माना जा रहा है कि किसानों के लिए बेहतर योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में उत्साह भी है और बिहार में नीतीश कुमार बड़े चेहरा जो राजनीति की रुख को बदलने का हुनर रखते हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बिहार को फतह करना आसान मालूम पड़ता होगा, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है जितना कि भाजपा पार्टी इसे बिहार में समझ रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति का रुख बदलने के लिए कांग्रेस भी इस बार कमर कस चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब भी किसी राज्य में जीतकर परचम तो नहीं लहरा रही है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के उठाए गए कदम से राजनीतिक दल अवश्य ही प्रभावित हो रहे हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से पहले ही बिहार का यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी का खराब करने का कांग्रेस ने मन बना लिया है। बिहार आने से पहले ही वे सारे सवाल बिहारियों में ताजा कर दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के उठाए गए सवाल ने अब बिहारियों में उस जोश और उत्साह को कम कर दिया है जो मोदी के आने पर नजर आने वाली थी। बिहार में महागठबंधन से हुई लड़ाई में भले ही एनडीए जीत जाए, लेकिन हाँ, बहुमत का आंकड़ा आसानी से शायद ही मिल पाएगा। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग होगा। यह राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले को आहिस्ते आहिस्ते समझ आने लगेगा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे और चुनाव की तारीखें करीब आती जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी बिहार आ चुके हैं और बिहार में बिहारियों के मन में वह उत्साह नजर नहीं आया जो प्रधानमंत्री के जिले में आने पर होता है। इस बार तो नीतीश कुमार भी मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बिहारियों के मन में उत्साह की जगह कई सवालों को पैदा कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रताप गढ़ी को तो आप जानते ही होंगे। पूरा देश उनके भाषणों का कायल है। उनके शायरी पर तो हर राजनेता भी अपना दिल हार जाए और उनके प्रहार करने के अंदाज और ठोस आधार को तो बीजेपी और तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपना आदर्श मान ले, उनसे सीखे। जिस अंदाज में प्रताप गढ़ी सवाल पूछ जाते हैं, सत्ता की पोल खोल जाते हैं और गरीबों का चिंतन कर जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले वे ही सवाल पूछ दिए जाएं कि आखिर बिहार अब तक विकास की बाट क्यों जोह रहा है। जिस प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ बिहार को देने का आरा में 2015 में वायदा किया, उससे बिहार को कितना फायदा हुआ। जहां 8 करोड़ की आबादी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगती है, वहां 12 लाख का टैक्स देकर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। किराए के घरों पर भी छूट मिले हैं, लेकिन इससे फायदा आम जनता को नहीं बल्कि
पार्टी की नींव हिलती नजर आने लगी। प्रतापगढ़ी के भाषणों में बीजेपी का फरेब आम जनता से छुप न सका। बिहार आने से पहले प्रतापगढ़ी का मोदी से उठाया गया सवाल अब हर बिहारियों का सवाल बन गया है। प्रतापगढ़ी के प्रहार के बाद मोदी के बिहार आने का रौनक अब फीका पड़ गया है। भाषण के छोटे से अंश को सुनिए। इसे सुनकर मोदी भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे और वे फिर डर दिखाएंगे बिहार में जंगल राज का। जंगल राज से बचे रहना है तो वोट दो भाजपा को। इसकी संतुष्टि सभापति महोदय 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो हो रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द? झूठ। ठीक है सर, मिथ्या बोल करके, जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। ये राहुल जी का असर है। जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, अखिलेश जी आपको याद होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 30 जनवरी 2024 को बिहार के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। ये उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है। घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी। आज फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, दामन फैला करके, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? यह मुल्क हमारा भी है। इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना। 2024-25 के बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3,183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके लगभग आधा कर दिया गया, 1,868 करोड़ रुपए। मुझे सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ? इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टिकरण